आगाज समस्तिका को लगातार स्मूच किया जा रहा था और समस्तिका भी उसका साथ दे रही थी। हालांकि पहले वो हैरान थी, लेकिन बाद में वो खुद को रोक नहीं पाई और वो भी आगाज के चेहरे को अपने हाथों में थाम उसे पैशनेटली किस करने लगी। हर बढ़ते पल के साथ उन दोनों की किस और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी और उन दोनों की सांस आपस में घुल रही थी। समस्तिका की सांस अब अटकने लगी तो आगाज ने उसके होठों को छोड़ा और अगले ही पल उसकी नजर समस्तिका के होठों पर चली गई, जो एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे। पहले वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की वजह से पिंक थे और अब गहरे लाल। आगाज का मन एक बार फिर से उसे किस करने को करने लगा, लेकिन जैसे ही वो समस्तिका के होठों की तरफ बढ़ा, उसे अपनी गाड़ी से हॉर्न सुनाई दिया। उसने तुरंत गाड़ी की तरफ देखा। आस्तिक गाड़ी में अकेला है और कहीं वो कोई चीज न छेड़ दे। ये सोचकर अब उसकी हालत एकदम से खराब हो गई। वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागा और समस्तिका बस हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर आगाज को ये अचानक से हुआ तो क्या हुआ। पहले वो उसे यू साइड में लेकर आया और उसे इस तरह से किस करने लगा और अब वो अचानक से उसे छोड़कर भाग गया। वो भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में आई तो देखा आस्तिक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और आगाज उसे गाड़ी से बाहर निकाल रहा था। वो भी अब एकदम से डर गई, लेकिन वो आस्तिक के पास आती उससे पहले ही आगाज पूरी तरह से आस्तिक को अपनी बाहों में संभालते हुए बोला, कुछ कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो सिर्फ एक हॉर्न था जो आपने प्रेस किया है और कुछ नहीं हुआ है। देखो, इस हॉर्न को प्रेस करने से कुछ नहीं होता। ये गाड़ी का हॉर्न है, इसलिए बजाया जाता है ताकि हमारे सामने जो गाड़ियां चल रही है हम उन्हें साइड कर सके या फिर उन्हें बता सके कि हम भी उनके पीछे हैं। आस्तिक चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। जब उस गाड़ी का हॉर्न बजा तो वो बहुत ज्यादा डर गया था, डर से कांपने लगा था, लेकिन आगाज ने उसे बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। समस्तिका आगाज के पास आई और अपने हाथ आस्तिक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप आस्तिक को मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूंगी। लेकिन आगाज ने आस्तिक को समस्तिका को नहीं दिया, बल्कि खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर आस्तिक को भी अपने पैरों के बीच में बिठाया और मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरा बेटा ड्राइविंग करना सीखेगा। समस्तिका हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर चौहान? आस्तिक बहुत छोटा है, उसे ये सब चीज नहीं पता है। आगाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे राय मांगी क्या? नहीं ना, चुपचाप गाड़ी में बैठो। समस्तिका उसका गुस्सा देखकर कुछ बोल नहीं पाई। वैसे भी आगाज को देखते ही उसे भी पता नहीं क्या हो रहा था। उसकी नजर भी खुद ब खुद आगाज के होठों की तरफ जा रही थी। जहाँ समस्तिका के होठ लाल थे, वहाँ आगाज के होठ भी काफी पिंक नजर आ रहे थे। वो भी अपनी नजरें चुराते हुए जाकर आगाज के साथ वाली सीट पर बैठी और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। आस्तिक आगाज के साथ साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आगाज उसे और कुछ तो नहीं सिखा रहा था, बस उसे स्टीयरिंग हैंडल करना सिखा रहा था और आस्तिक भी इतने में ही बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी चौहान मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और आगाज ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, जिसे सुनकर एक सर्वेंट तुरंत बाहर की तरफ आया। समस्तिका को समझ में नहीं आया था कि अब आगाज ने सर्वेंट को क्यों बुलाया है। जैसे ही वो सर्वेंट आया, आगाज उसे आस्तिक को सौंपते हुए बोला, आप आस्तिक को आराम से सुला दीजिए, उसे खाना भी खिला दीजिएगा और अगर वो आइसक्रीम वगैरह मांगे तो उसे मत दीजिएगा, क्योंकि उसने आइसक्रीम खा ली है। हो सकता है उसे टेस्ट पसंद आया हो और वो दोबारा मांगे, लेकिन इतनी आइसक्रीम बच्चों के लिए सही नहीं। उस सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया और आस्तिक को लेकर वहां से चले गई। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। अब तक आगाज आस्तिक को संभाल रहा था और वो उसे देख रही थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया था। वो गुस्से से अपनी जगह से बाहर आई और आकर आगाज की तरफ का विंडो नॉक करने लगी। आगाज ने ऐसे उसे देखा जैसे उसे देखकर वो हैरान हो। जैसे ही उसने गाड़ी का विंडो खोला, अगले ही पल समस्तिका ने वो दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया और गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, क्या है ये सब? आगाज हैरानी से बोला,
किसके बारे में पूछ रही हो? समस्तिका दांत पीसते हुए बोली। ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं आप आस्तिक को मुझसे छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना? अगर ऐसा है तो भूल जाइए, मैं आस्तिक को आपको कभी नहीं दूंगी। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप आजकल इतना करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आपने तो कहा था ना कि आपको मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आस्तिक आस्तिक के लिए आपका इंटरेस्ट कब से पैदा हो गया? मुझसे शादी के बाद तो आप बिजनेस को पूरी तरह से अपने नाम करवाने वाले थे। अब आस्तिक को आपसे क्या फायदा मिलने वाला है? उसकी बात सुनकर आकाश तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही डिफरेंस है हम दोनों में कि तुम हर चीज को फायदे के लिए सोचती हो और आकाश चौहान हर चीज में अपना फायदा नहीं देखता। आस्तिक और मेरे बीच क्या बॉन्ड है और क्या नहीं, ये मैं तुम्हें बताना या जताना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें तो मैं अपनी बीवी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा आस्तिक से कोई रिश्ता नहीं है। शादी हुई है ना हम दोनों की, तो उससे मेरा रिश्ता खुद ब खुद जुड़ गया और अब तुम चाहकर भी वो रिश्ता तोड़ नहीं सकती। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की, तो अब तक तो मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन जब आगाज चौहान के दिमाग में एक बार कुछ चलना शुरू हो जाए, तो फिर जब तक वो चीज पूरी नहीं होती, तब तक आगाज चौहान उसका पीछा नहीं छोड़ता। ना जस्ट गेट लॉस्ट, ये बोलकर उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ी बैग घुमानी शुरू कर दी। समस्तिका उसकी तरफ देखती रह गई। ना जाने क्यों उसे आगाज की बातों से ही डर लगने लगा था कि कहीं आगाज आस्तिक को उसे छीन न ले। वैसे भी आस्तिक का बाप अमांस था, चौहान खानदान का खून आस्तिक की रगों में दौड़ रहा था और वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ना ही वो चौहान मेंशन से जा सकती थी और ना ही आगाज को आस्तिक से दूर कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी ड्राइव कर रहे आगाज चौहान के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो समस्तिका के बारे में सोचते हुए बोला, तुमने मेरे घर वालों को अपने काबू में किया है ना? उन्हें इस तरह से अपने जाल में फंसा लिया है कि वो लोग मुझ पर यकीन नहीं करते, वो लोग मेरी बात नहीं मानते, बल्कि तुम्हें तवज्जो देते हैं, तुम पर ट्रस्ट करते हैं। मेरे हर एक फैसले पर डॉट करके वो तुम्हारी हर एक बात मानने को तैयार है। तो मैंने भी वही किया है। अब मेरा परिवार अगर तुम्हारे काबू में है, तो तुम्हारा बेटा मेरे काबू में रहेगा। मुझे आस्तिक से ना ही कोई नाराजगी है और ना ही नफरत, लेकिन अगर मुझे इसका सहारा लेकर तुम्हें अपने कंट्रोल में करना पड़े, तो आई विल नॉट माइंड। ये बोलते हुए उसके चेहरे की वो सातिर मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी चौहान इंडस्ट्रीज में आकर रुकी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और सीधा अपने कैबिन में आया। जैसे ही वो अपने कैबिन में आकर बैठा, उसकी पर्सनल असिस्टेंट ने आकर बताया कि मिस्टर शेरगिल उससे मिलने के लिए आए हैं। मिस्टर शेरगिल का जिक्र सुनकर ही आगाज की भौहें तन चुकी थी। वो तुरंत बोला, क्यों? और उस घटिया इंसान को मेरे ऑफिस में एंटर किसने करने दिया? उसे धक्के मारकर इस ऑफिस से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? उसकी पर्सनल असिस्टेंट तुरंत बोली, आई एम सॉरी सर, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने खुद उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। आगाज ने गुस्से से मुठ्ठियां कस ली और अगले ही पल बोला, ठीक है, भेजो उन्हें। उसकी पर्सनल असिस्टेंट वहां से चली गई और कुछ ही देर बाद एक शख्स आकाश के कैबिन में आया, जो कोई और नहीं मिस्टर शेरगिल थे। वो जाकर आकाश की तरफ देखते हुए बोले, आखिर आपसे मिलान हो ही गया। कब से तमन्ना थी आपसे मिलने की। आकाश सार्केस्टिक स्माइल के साथ बोला, ओह रियली? मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो हूँ नहीं जो आप मुझसे मिलना चाहते थे। मिस्टर शेरगिल तुरंत बोले, गर्लफ्रेंड को मिलकर तो सिर्फ मजा आता है, लेकिन आपसे मिलने पर तो सुकून मिलता है मिस्टर चौहान। उसकी बात पर आगाज की नजरें उस पर तिरछी हो गई। मिस्टर शेरगिल चेयर पर बैठने लगे, लेकिन आगाज उन्हें रोकते हुए बोला, जो कहना है कहिए, मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है। मिस्टर शेरगिल हंसे और बोले, वो तो मुझे पता ही है, आपको तो इम्पोर्टेंट काम होंगे ही। आप अपने भाई की तरह तो है नहीं कि अगर हम मिलने आए तो हमें फुर्सत से अपना वक्त देंगे। आगाज बैंक से बोला, यही तो फर्क है आगाज चौहान और अमास चौहान में। आगाज चौहान का एक एक पल
कीमती है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी खुद की एक कीमत होती है। मिस्टर शेरगिल को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो एक बार फिर से हंसे और बोले, तो आप हमें ये बताइए कि आपकी नज़र में हमारी थोड़ी बहुत कीमत है या नहीं? क्योंकि आज हम आपको अपनी पार्टी में इनवाइट करने आए हैं। वो क्या है कि हमने अमास जी को तो इनवाइट कर दिया था, और जब उनसे आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप पार्टीज में नहीं जाते, पर मुझसे आपको इनवाइट किए बिना रुका नहीं गया। वो क्या है ना, आज की पार्टी बहुत खास है। आज की पार्टी में चीफ गेस्ट रजत मल्होत्रा है, पर अगर आप नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। हम सोच लेंगे कि आप रजत मल्होत्रा से डरकर अपने घर में छिप कर बैठ गए। मिस्टर शेरगिल की बातें सुनकर अब आगाज का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा था। वही मिस्टर शेरगिल ने पार्टी का इनविटेशन कार्ड आगाज की टेबल पर रखा और बोला, मेरा काम था आपको इनवाइट करना, अब बाकी आप देख लीजिएगा। ये बोलकर वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ वहां से चले गए और आगाज ने गुस्से से मुठियां कस ली। आगाज ऐसा इंसान था जो किसी से भी अपना रिश्ता आसानी से नहीं बनाता था। उसके दोस्त बहुत गिने चुने थे और उसके दोस्तों की लिस्ट से ज्यादा लंबी उसके दुश्मनों की लिस्ट थी। और उस लिस्ट में टॉप पर जो इंसान था वो था रजत मल्होत्रा। इंडिया आने से पहले रजत ने उसे बहुत बार ललकारा था, लेकिन इंडिया आए बिना भी आगाज ने हमेशा उसे बुरी तरह से मानती थी। और अब इंडिया आने के बाद रजत से आमने सामने होने के लिए तड़प रहा था, और उसी ने ही मिस्टर शेरगिल को खास तौर पर आगाज को इनवाइट करने के लिए भेजा था। आगाज रजत के बारे में सोचते हुए सार्केस्टिक स्माइल के साथ बोला, जब शेर को पूरे जंगल में शिकार नहीं मिला तो उसने कुत्तों को शिकार ढूंढने पर लगा दिया। लेकिन आगाज चौहान शिकार नहीं शिकारी है, ऐसा शिकारी जो शिकार खत्म भी कर दे और निशान भी न छोड़े। ये बोलकर वो एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया। तकरीबन शाम के 7 बजे आगाज चौहान मेंशन में वापस आया और सीधा अपने कमरे में गया। समस्तिका अभी कमरे में ही थी। वो बस कमरे से बाहर निकलकर डिनर रेडी करवाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन जब उसने टाइम से आगाज को घर आते देखा तो वो हैरान रह गई। पर बिना उससे बात किए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी आगाज ने एकदम से उसे रोका, तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना है। समस्तिका के कदम उसकी बात सुनकर अचानक से रुक गए। उसने चौंकते हुए पलटकर आगाज की तरफ देखा। आगाज बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या हुआ, सदमे में पहुंच गई क्या? समस्तिका तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अभी आपने जो कहा वो मुझसे कहा था क्या? आप मुझे पार्टी में उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, तुम्हें अपने अलावा यहाँ पर और कोई नजर आ रहा है क्या? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही पार्टी में चलने के लिए बोल रहा हूँ। और हाँ, ये साड़ी पहनकर मेरे साथ पार्टी में मत चलना। ब्लैक या रेड कलर की कोई भी अच्छी सी ड्रेस पहन लो, तुम पर सही लगेगी। ये बोलकर आगाज अपने हाथों में पहनी हुई वॉच निकालकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। समस्तिका एकदम से बोली, मुझे ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता। आगाज ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, और 50 मीटर कपड़ा लपेटकर तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं जा सकती। समस्तिका तुरंत बोली, तो ठीक है, आपको किसने कहा कि मैं आपके साथ पार्टी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ? आप किसी और को ले जाइए। किसी और को क्या, अपनी खास दोस्त रितिका को अपने साथ ले जाइए। वो आपके कहे अनुसार रेडी हो जाएगी। उसे तो बेशक से आप कुछ भी पहना सकते हैं। ये बोलकर वहां से जाने लगी। तभी अचानक से आगाज बोला, ओके फाइन, अगर तुम चाहती हो कि मैं रितिका को अपने साथ पार्टी में लेकर जाऊँ तो ठीक है, मेरे साथ पार्टी में आस्तिक भी जाएगा। जाओ और जाकर उसको रेडी करो, और अगर उसको रेडी नहीं कर सकती तो वो भी रहने दो, रितिका उसे भी रेडी कर देगी। समस्तिका ने अब गुस्से से कहा, खबरदार, अगर आपने रितिका को मेरी बेटी के पास भेजा तो। आकाश उसके करीब आया और बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती। जाओ, जाकर कहीं भी ढिंढोरा पीटो कि एक बाप अपने बेटे को पार्टी में लेकर जा रहा है। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये बोलकर वो एक बार फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। समस्तिका उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी मुठियां कसी हुई थी। एक गहरी सांस लेकर वो काफी ऊंची आवाज में बोली, ओके फाइन, हो रही हूँ मैं तैयार आपके साथ पार्टी में जाने के लिए।
उसकी बात सुनकर आगाज के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई, लेकिन वो दिलकश या फिर प्यारी कहीं से भी नहीं थी। आगाज रेडी होकर रूम से निकल चुका था, लेकिन समस्तिका अभी भी अपने रूम में ही थी और रेडी हो रही थी। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो एंकल लेंथ थी और साइड में स्लिट था। उस ड्रेस में वो बहुत ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था ताकि उसकी बैक कवर हो जाए, लेकिन जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी वो बैक से काफी ज्यादा रिवीलिंग थी और उसके कंधे भी बहुत छोटे थे। उस ड्रेस में वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो रही थी। जब वो खुद को आईने में देख रही थी तो अचानक ही उसके सामने उसके अतीत की यादें घूमने लगी। तकरीबन 5 साल पहले समस्तिका यूं ही आईने के सामने खड़ी थी और उसने इसी तरह एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और उसकी मॉम अंदर आई, जिनका नाम देवयानी मल्होत्रा था। जैसे ही वो आगे की तरफ आई और उन्होंने समस्तिका को उस ड्रेस में देखा, वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। समस्तिका एक लंबी सी स्माइल के साथ बोली, वो तो मैं लगूंगी ही, मेरा नाम परी यूं नहीं, मैं सचमुच में परी जो हूँ। ये बोलकर वो जोरों से हंसने लगी। उसका नाम समस्तिका था, लेकिन घर पर सब लोग उसे परी बुलाते थे। परी उसका घर का नाम था। देवयानी जी हंसी और बोली, अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर रही हो। समस्तिका हंसी और बोली, अब आप तारीफ नहीं करती तो सोचा क्यों ना मैं अपनी तारीफ खुद कर लूं। देवयानी जी अब बिल्कुल उसके पास हुई और उसकी नजर उतारते हुए बोली, वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन अगर तुम मेरी लाई हुई ये कुर्ती पहनो तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। ये बोलते हुए उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ बैग समस्तिका की तरफ बढ़ाया। समस्तिका ने उस बैग को हैरानी से देखा। अगले ही पल देवयानी जी ने उस बैग में से एक व्हाइट कलर की कुर्ती निकाली, जिसे देखकर ही समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई थी। वो तुरंत बोली, नो मॉम, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है ना, मैं ड्रेस के अलावा और कुछ नहीं पहनती। जीन्स टॉप ड्रेस ये सब मुझ पर अच्छा लगता है, लेकिन ये कुर्ती और ये सूट वगैरह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इन सब को मुझसे दूर रखा करो। देवयानी जी हंसी और बोली, अगर तेरे होने वाले पति को तुझ पर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगे तो। समस्तिका हंसी और बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे मैं जितनी जीन्स ड्रेस और टॉप में अच्छी लगूंगी ना, उतनी तो किसी भी कपड़ों में अच्छी नहीं लगूंगी। और आप फिक्र मत कीजिए, मेरे होने वाले पति खुद मुझे वीकेंड पर शॉपिंग पर लेकर जाया करेंगे और मस्त मस्त ड्रेस दिलाया करेगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी और देवयानी जी उसकी तरफ देखती रह गई। अचानक ही अपने अतीत को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो खुद को आईने में देखते हुए बोली, एक वक्त था जब मैं ये साड़ी कुर्तियाँ कुछ भी नहीं पहना करती थी, और अब एक वक्त है जो ड्रेस मुझे इतनी पसंद थी उन्हें पहनने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये ड्रेस पहनूंगी तो सब लोग मुझे देखेंगे और मैं उनकी नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या किया आपने अमांस, आपने तो मुझे कुछ पलों का प्यार देकर मेरा सब कुछ ही छीन लिया। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ किए। वो जल्दी से अपने चेहरे को हल्का सा टचअप देकर रूम से बाहर आई। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि गिरिराज जी और वैष्णवी जी इस वक्त अपने कमरे में आराम से होंगे। इसलिए वो जल्दी से आस्तिक के कमरे में जाने लगी ताकि जल्दी से आस्तिक को लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आए, जहाँ पर आकाश उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जब उसे कमरे में आस्तिक कहीं नजर नहीं आया तो वो तुरंत बोली, मतलब मिस्टर चौहान आस्तिक को पहले ही अपने साथ ले गए। आस्तिक को रेडी किसने किया होगा, कहीं रितिका ने तो उसे रेडी नहीं किया। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। अब वो जल्दी से बाहर की तरफ आई तो गाड़ी में सिर्फ आगाज को बैठे देख वो हैरान रह गई। वो तुरंत आगाज के पास आकर बोली, आस्तिक कहाँ है, वो हमारे साथ पार्टी में जाने वाला था ना। आगाज ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और बोला, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा। समस्तिका तुरंत बोली, आपने कहा था कि अगर मैं आपके साथ पार्टी में नहीं जाऊंगी तो आप आस्तिक को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। आगाज उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, बिल्कुल सही, मैंने तुमसे यही कहा था।
लेकिन ये नहीं कहा था कि अगर तुम पार्टी में चलोगी तो भी मैं आस्तिक को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब तुम मेरे साथ पार्टी में चल रही हो तो आस्तिक को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है? उसे आराम से अपनी दादी के पास सोने दो। समस्तिका आगाज की तरफ देखती ही रह गई। उसे आगाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितनी आसानी से उसने समस्तिका को बेवकूफ बना दिया था। वो गुस्से से बोली, मुझे समझ में नहीं आता मिस्टर चौहान कि अब मैं आपको क्या ही कहूँ। आगाज अचानक से ही बोला, आई लव यू बोल सकती हो। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। अगले ही पल आगाज ने अपना चेहरा घुमा लिया। समस्तिका भी गुस्से से बोली, बकवास बंद कीजिए, मुझे आपके साथ इस पार्टी में नहीं जाना, मैं जा रही हूँ वापस। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, आगाज ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। समस्तिका सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी और उसके हाथ पर जोर से स्टेरिंग लग गई। दर्द से उसकी हल्की सी चीख निकल गई। आगाज गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब अगर तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं गई ना तो मैं इस बार जरूर आस्तिक को अपने साथ लेकर जाऊंगा और फिर बेशक से तुम मेरे पीछे पीछे भागती रहना। तुम पार्टी में तो दूर, तुम चौहान मेंशन से बाहर भी नहीं निकल पाओगी। और मेरे साथ रितिका तो अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक ही उसकी नजर अंदर से बाहर की तरफ आ रही रितिका पर गई, जो ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने पैरों में हाई हील के साथ मटक मटक करती हुई आगाज की तरफ ही आ रही थी। आगाज के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वही समस्तिका ने जब उसकी मुस्कुराहट को देखा तो तुरंत उसकी नजरों का पीछा किया और रितिका को देखकर उसकी भी आंखें भरी हो गई। वो जल्दी से बोली, आप इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं? आगाज मुस्कुराते हुए बोला, मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ पार्टी में तो चल ही सकती है, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? समस्तिका गुस्से से बोली, आप हद करते हैं मिस्टर चौहान। अगर आपको रितिका को अपने साथ लेकर जाना ही था तो आपने मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा? आगाज टेबल एक्सप्रेशन के साथ बोला। आगाज चौहान क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ये हर किसी की समझ में आने लगे तो आगाज चौहान में और सामने वाले में फर्क ही क्या रह जाएगा? ये बोलते हुए उसने समस्तिका को एक झटके से अपनी गोद से बाहर निकाला। समस्तिका लड़खड़ाकर गिरने को हुई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया था। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, पीछे बैठो। समस्तिका गुस्से से बोली, क्यों, मैं क्यों पीछे बैठूं? आप मेरे ड्राइवर हैं क्या? आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे अपना ड्राइवर बनाने की। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान 1000 बार बिक जाओगे मुझे अपना ड्राइवर बनाने के लिए तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समस्तिका तुरंत बोली, मुझे आपको अपना ड्राइवर बनाना भी नहीं है, मैं आपके साथ आगे बैठूंगी। आगाज हंसा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ आगे रितिका बैठेगी। समस्तिका गुस्से से उसकी तरफ देखती रह गई और तभी सामने से रितिका ने आकर आगे वाली सीट का दरवाजा खोला और आराम से आगे बैठ गई। अब समस्तिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी गुस्से भरी नजरें आगाज पर थी और आगाज के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। समस्तिका फ्रस्ट्रेट होते हुए पीछे की सीट पर बैठी और मन ही मन बोली, आप जो मेरे साथ कर रहे हैं ना मिस्टर चौहान, देखना इसका बदला तो मैं आपसे जरूर लूंगी। बहुत शातिर बनते हैं ना आप। आस्तिक के नाम पर आपने मुझे अपने जाल में फंसाया, देखिएगा मैं आपके साथ क्या ही करूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर आगाज के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वहीं उसे फ्रंट मिरर से देख रहे आगाज के चेहरे की तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें समस्तिका से हटा ली, क्योंकि उसकी नजर शमस्तिका की गर्दन पर चली गई थी और गर्दन से होते हुए कब उसकी नजर उसके कंधों पर, उसके फिगर पर और उसके पेट पर जाने लगी, उसे पता ही नहीं चला। वो अचानक से खुद से ही बोली, साड़ी में हॉट लगती थी, ये सोचकर मैंने इसे ड्रेस पहनने को बोला और ड्रेस में तो ये और भी ज्यादा हॉट लग रही है। इससे तो अच्छा ही है खुद पर 5 मीटर की साड़ी लपेट लेती। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया। वही रितिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम किससे बात कर रहे हो आगाज, कहाँ खो गए हो तुम? आगाज उसकी बात सुनकर होश में आया। समस्तिका हंसने लगी, क्योंकि अगर आगाज मिरर से उसे देख सकता था तो समस्तिका भी उसकी नजरें खुद पर महसूस कर सकती थी। वो तुरंत बोली, तुम्हें पता नहीं है क्या रितिका,
मिस्टर चौहान के दिमाग में एक बहुत बड़ा अखाड़ा है जहाँ पर दो खिलाड़ी हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। रितिका हैरानी से बोली, व्हाट द हेल इज अखाड़ा? समस्तिका हंसी और बोली, मैं यूं ही तुम्हें ब्लेम कर रही थी। खैर अब तुम बेशक से कुछ भी करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि बेशक से दो अंधे मिल जाए, खाई उन्हें फिर भी नहीं दे सकता। उसकी बात पर आगाज और रितिका दोनों ने पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और दोनों एक साथ बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? समस्तिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आगाज को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और डेविल एक्सप्रेशन के साथ मन ही मन बोला, बहुत जुबान चलाने लगी हो ना तुम आजकल। मेरे सामने पार्टी में इतना जलील करूंगा ना कि तुम्हें खुद पर और अपनी जुबान पर हद से ज्यादा पछतावा होगा। यही दूसरी तरफ रितिका भी खुद से ही बोली, बहुत इतरा रही हो ना मेरे सामने। तुम ये ड्रेस पहनकर क्लासी नहीं बन जाओगी, रहोगी तुम अभी भी वही बहन जी हो, और तुम जैसी लड़कियों की अकड़ कैसे निकालनी है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जब चार लोगों के बीच शर्म से नजरें झुकाने पर मजबूर कर दूंगी ना तो तुम्हारी सिर्फ अकड़ नहीं निकलेगी, बल्कि तुम मेरे सामने खड़ी होने के लायक भी नहीं रहोगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एविल एक्सप्रेशंस थे। कुछ देर बाद आकाश की गाड़ी एक रिजॉर्ट की पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला। समस्तिका भी गुस्से से लाल होते हुए गाड़ी से बाहर निकली और सामने रिजॉर्ट की तरफ देखने लगी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वो बड़बड़ाकर बोली, वैसे पागल मिस्टर चौहान को पार्टी में बुलाया किसने होगा? जिसने भी बुलाया होगा पक्का वो भी पागल होगा। पागलों को पागल इनवाइट कर सकते हैं, और इन पागलों के चक्कर में मैं अब पागल होने वाली हूँ। उसका बड़बड़ाना सुनकर आगाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बोले जा रही हो? समस्तिका तुरंत बोली, आपको सुनाई दे रहा है क्या? आगाज भी जल्दी से बोला, हाँ। समस्तिका वेग से बोली, तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जो सुना है उसे सुनकर चुप रहिए, अगर समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो और भी अच्छा। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। रितिका उसे अपनी गहरी नजरों से देख रही थी। वही आगाज ने जल्दी से समस्तिका का हाथ पकड़ा और उसे वापस अपनी तरफ खींचा। इस बार भी समस्तिका सीधे उसके सीने से आ लगी। रितिका का जैसे तन बदन जल उठा हो। उसकी नजरें समस्तिका पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। वही आगाज गुस्से से दांत पीसकर बोला, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ पर मुंह उठाकर जा रही हो। अंदर जाने के लिए एक कोड चाहिए, बिना उस कोड के तुम्हें वेटर की हैसियत से भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं होगी कि तुम किसी पार्टी में जाओ, और ये पार्टी तो तुम्हारे ख्वाबों से भी ज्यादा लग्जरियस होगी, इसलिए खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही होगी। समस्तिका उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे कंट्रोल वाली बात आपने गलत नहीं कर दी क्या मिस्टर चौहान? यहाँ तो हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कौन खुद पर कंट्रोल रख पाता है और कौन नहीं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आप भूले तो नहीं होंगे? उसकी बात सुनकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई। रिजॉर्ट के बाहर आगाज हैरानी से समस्तिका की तरफ देख रहा था, जिसने अभी अभी उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की याद दिलाई थी। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम याद करते ही आगाज को वो किस याद आई जो उसके और समस्तिका के बीच हुई थी, और उस किस को याद करते हुए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने समस्तिका को बीच रास्ते में ऐसे किस कैसे कर दी, जबकि वो तो किसी लड़की को रूम में भी किस ना करता। लेकिन समस्तिका के मामले में वो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता था। तभी समस्तिका सामने रिजॉर्ट की तरफ देखते भी बोली, अगर अब आपका मुझे घूरना हो गया हो तो क्या हम अंदर चल सकते हैं? रितिका तुरंत बोली, तुम्हें बहुत जल्दी है अंदर जाने की। लगता है आगाज सच कह रहा है, तुम पहली बार इस तरह की पार्टी में आई हो, इसलिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो। बट डोंट वरी, अगर तुम आगाज चौहान के साथ रहोगी ना तो तुम इस तरह की पार्टी में तुम्हारा आना जाना होता रहेगा। लेकिन एक बात याद में रखना, इस पार्टी में आना तुम्हारी औकात में नहीं है, लेकिन इस पार्टी में आकर अपनी औकात में रहना। उसकी बात सुनकर आगाज के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। पता नहीं क्यों उसे रितिका का समस्तिका को
ये सब सुनाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसने रितिका से कुछ नहीं कहा। वही समस्तिका रितिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब कौश, मैं अपनी औकात में रहूंगी। औकात से बाहर जाने की आदत मुझे नहीं है, तुम्हें है। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराई और चुपचाप पार्टी के अंदर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे पर आई, उसकी नजर वहां खड़े एक शख्स पर गई। और जैसे ही उसने उस शख्स को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांपने लगे थे। वो शख्स कोई और नहीं, रजत मल्होत्रा का पर्सनल असिस्टेंट था, जो कि तकरीबन 8 सालों से था, जब से रजत ने बिजनेस संभालना शुरू किया था, जो कि उसके डैड ने उसे दिया था। वो शख्स भी समस्तिका को देखकर वहां पर हैरान था। समस्तिका तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन वो शख्स जल्दी से बोला, अगर आप आ ही गई है तो अंदर भी आ जाइए। समस्तिका को समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसकी नजर सामने आकाश और रितिका की तरफ गई, जो दोनों उसकी तरफ आ रहे थे और दोनों के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। शायद ये सोचकर कि वहां पर समस्तिका को अंदर जाने से मना कर दिया होगा, इसलिए समस्तिका वापस आ रही है। उनकी वो डेविल स्माइल देखकर शमस्तिका अगले ही पल वापस दरवाजे की तरफ घूम गई और अंदर की तरफ चली गई। और इस बार जब गार्ड ने उसे नहीं रोका, तो आगाज और रितिका दोनों की आंखें बड़ी हो गई। रितिका तुरंत आगाज की तरफ देखते हुए बोली, क्या समस्तिका को इस पार्टी का कोड पता था? आगाज ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। कहीं उसने बातों बातों में समस्तिका के सामने कोड तो नहीं बोल दिया, लेकिन उसे अच्छी तरह से याद था, उसने कोड का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया था। पर समस्तिका अंदर गई तो गई कैसे? वो भी अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही उसकी नजरें समस्तिका को ढूंढ रही थी, जो वहीं साइड में खड़ी थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और वहां पर काफी अंधेरा नजर आ रहा था। जैसे समस्तिका वहां आए सब लोगों से छिपना चाहती हो। आगाज रितिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं तुमसे अभी मिलता हूँ। रितिका उसकी बात सुनकर उसे रोकने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आगाज सामने की तरफ चला गया था। रितिका मुंह बनाते हुए बोली, एक तो ये उस समस्तिका का पीछा नहीं छोड़ता है, जब तक ये खुद उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तब तक मैं इसे उससे अलग कैसे करूंगी? ओह गॉड, पता नहीं मुझे अभी क्या क्या करना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ, और वो शख्स कोई और नहीं, रजत मल्होत्रा था। जैसे ही रजत ने आकाश के साथ रितिका को जाते हुए देखा, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो रितिका के सामने आकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम दोनों की दोस्ती आज भी है? रितिका मुस्कुराई और बोली, क्यों, तुम्हें लगा मेरी दोस्ती आगाज से टूट गई होगी? ये दोस्ती है मिस्टर रजत मल्होत्रा, आपका घमंड नहीं जो इतने सस्ते में टूट जाए। ये बोलते हुए रितिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। रजत गुस्से से बोला, मेरा गुरूर तो कभी टूट ही नहीं सकता, तुम्हारी औकात से ऊंचा है मेरा गुरूर। रितिका व्यंग से बोली, लगता है तुम मेरा पूरा नाम भूल गए। कोई बात नहीं, मैं याद करवा देती हूँ। रितिका कपूर हूँ मैं। तुम जैसे मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं। तुम्हारी पार्टी में क्या आ गई? तुम्हें लगा तुम्हारी शोहरत बढ़ गई। रजत ने वही साइड से गुजर रहे वेटर को रुकवाया और उसकी ट्रे में से एक ड्रिंक का गिलास उठाकर रितिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो ड्रिंक लो। रितिका ने उसके हाथों से वो ड्रिंक का गिलास लिया और बोली, तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को मैंने तो रिजेक्ट कर दिया था, पर तुम्हारी ड्रिंक तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल थी। उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। तभी रजत के हाथ पर किसी ने हाथ रखा। वो हाथ एक लड़की का था, जो काफी खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, रोशनी थी, जो रजत की वाइफ थी। वो रजत के पीछे से आगे की तरफ आई और रितिका की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम रजत का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर देती, तो मेरी और रजत की शादी नहीं होती। हम दोनों तो तुम्हारा थैंक्स करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम दोनों एक दूसरे को मिले और एक दूसरे के हो पाए। सो थैंक्स टू यू। रितिका के चेहरे के एक्सप्रेशन अब थोड़े फीके हो गए। वो तुरंत अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर आकाश को ढूंढने लगी। तभी रोशनी एक बार फिर से बोली, आकाश को ढूंढ रही हो क्या तुम? पर मैंने सुना है उसकी शादी हो गई, तो फिर अभी भी तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो?
तुम्हें सेकेंड हैंड चीज ज्यादा पसंद होगी। हम लोग तो किसी का यूज किया हुआ टिश्यू भी टच नहीं करते और तुम किसी का पति ही यूज करने की प्लानिंग में हो। अब उसकी बात सुनकर रितिका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो दांत पीसते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी बीवी को समझा लो रजत, वरना तुम्हारी ही पार्टी में मैंने तुम्हारा ही जुलूस निकाल देना है। रजत कुछ बोलता उससे पहले ही रोशनी बोली, मुझसे जो भी कहना सोच समझ कर कहना। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक लड़की को बेइज्जत कर पार्टी से निकाला है। मेरे पति पर डोरे डाल रही थी वो, और जब मैंने उसे इंसल्ट किया तो सब लोग उसे इंसल्ट की नजरों से देख रहे थे। रजत के चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल आ गई। उसने रोशनी की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। वहीं रितिका ने अब गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। वो पैर पटकते हुए वहां से चले गई और रजत और रोशनी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी रोशनी ने रजत के गालों पर अपना हाथ रखा और बोली, क्यों ना अब उस आगाज चौहान से भी मुलाकात कर ली जाए, उसे उसकी औकात बता दी जाए। रजत ने उसे अपने करीब खींचा और बोला, क्यों नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका दीवार से लगकर खड़ी अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। तभी उसे पीछे से आगाज की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आ गई। उसकी आवाज सुनकर समस्तिका ने जल्दी से अब अपना चेहरा साफ किया और आगाज की तरफ पलटते हुए बोली, मैं तो आपको बाद में जवाब दे दूंगी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। लगता है मेरे बिना आपका मन नहीं लगता है मिस्टर चौहान। कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। उसकी बात सुनकर आगाज को ऐसा लगा जैसे किसी नए क्रिकेटर ने अपनी बॉल पर छक्का मार दिया हो और बॉल बाउंड्री पार हो गई हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से फीके हो गए थे। वो हड़बड़ाकर बोला, इतनी भी तवज्जो मत दो खुद को। मैं तो ये जानना चाहता था कि तुम इस पार्टी में अंदर कैसे आई, जबकि यहाँ तो कोर्ट के बिना एंट्री भी अलाउड नहीं। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, जहाँ पर समस्तिका आगाज चौहान जाना चाहे वहां पर एंट्री की जरूरत होती ही नहीं है मिस्टर चौहान। आपकी बीवी हूँ मैं। लोग पहचानने लगे हैं मुझे। उसकी बात सुनकर आगाज उसके और भी करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, सही कहा तुमने, यही पहचान है तुम्हारी, समस्तिका आगाज चौहान। इसलिए थोड़ा सर झुकाकर रहा करो मेरे सामने। तुम ये जो बात बात पर मुझे उल्टा जवाब देती हो ना, किसी दिन बहुत पछताओगी। समस्तिका जो अब तक खुद को संभाल रही थी, वो अचानक ही बिखरते हुए बोली, चौहान साहब एक किस करेंगे क्या आप मुझे। ये सवाल करते हुए समस्तिका ने आगाज के कपड़ों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से आगाज को देखने लगी। आगाज उसके सवालों पर हैरान रह गया।